बात करते हैं लोदी वंश की इतिहास से। इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया, एसेंट, मॉडर्न और मिडाइवल। मिडाइवल इतिहास से यानी मध्यकालीन भारत से लोदी वंश की बात करते हैं। लोदी वंश से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लाए हैं। लोदी वंश से पहला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है बहलोल लोदी। प्रश्न अगला है, बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? यानी पुराने जमाने से मिडाइवल से ही लेकर दिल्ली जो है शासन का केंद्र बना रहा है। तो उस समय मिडाइवल में भी लोदी वंश में दिल्ली का शासक कौन बना, लोदी वंश की स्थापना करने के बाद बहलोल लोदी बना। उसके बाद बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था इसकी बात करते हैं। तो 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बैठा था। बहलोल लोदी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सही उत्तर है बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी बहलोल लोदी जो था अफगान का था। तो दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो है बहलोल लोदी। बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने किया? बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने किया? वो भी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन था? यानी बहलोल लोदी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो उत्तर है निजाम खां। निजाम खां दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से और कब बैठा था? निजाम खां। तो उत्तर है 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से बैठा था। आगरा नगर की स्थापना कब और किसने की? तो उत्तर है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया, यानी निजाम ने किया। आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? सही उत्तर है सिकंदर लोदी ने बनाया था। गजे सिकंदरी की प्रथा किसने चलाई थी? सही उत्तर सिकंदर लोदी ने चलाई थी। संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किसने करवाया था? तो सही उत्तर है सिकंदर लोदी ने करवाया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हो गई, अर्थात सिकंदर लोदी कब मर गया? तो उत्तर है 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी मर गया। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसी का सिकंदर लोदी का ही उत्तराधिकारी बना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए काबुल के शासक बाबर को किसने आमंत्रित किया था? तो उत्तर है पंजाब का शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने किया था। सही कहा गया है, घर फूटे तो कुशल कहाँ भय हूँ, रावण बाल दोनों घर गए हूँ। प्रश्न आगे, पानीपत की पहली लड़ाई कब और किन के बीच हुई थी? सही उत्तर है 21 अप्रैल 1926 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई में किसकी हार हुई? तो उसमें बाबर के साथ लड़ते हुए इब्राहिम लोदी हार गया। किस शासक की हत्या के साथ ही दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो गया? यानी दिल्ली सल्तनत जो कहलाता था, सल्तनत काल, वो किसके साथ समाप्त हो गया? तो वो है इब्राहिम लोदी। यानी इब्राहिम लोदी के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत नहीं अब मुगल से चलने लगा।